हेलो बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 हमें गिवन है। हमें बताना है कि दोनों स्टेटमेंट राइट है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, एक स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट टू वायर ऑफ सेम लेंथ, वन ऑफ कॉपर अदर ऑफ आयरन, सच दैट दे हैव सेम रेजिस्टेंस एट द सेम टेम्परेचर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ, फर्स्ट हम की कंसेप्ट की बात करते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट 2 के बारे में पढ़ते हैं पहले कि जो करंट कैरिंग वायर होगी हमारे पास वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी हमारे पास वायर को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो रजिस्टिविटी होगी हमारे पास, जैसे रजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला होगा आर एल आर ए बाई एल। तो जो रजिस्टिविटी है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एरिया है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास है लेंथ। कुछ इस तरह से रजिस्टिविटी के लिए ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो क्वेश्चन में कहा गया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम वायर को कंस्ट्रक्ट करें, दो वायर को जिनकी लेंथ सेम हो, एक कॉपर की और दूसरी आयरन की हो, ताकि उनका सेम रेजिस्टेंस हो और एट सेम टेम्परेचर। बट ऐसा पॉसिबल है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज़ पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल। तो पॉसिबल है ये, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो रजिस्टिविटी होगी हमारे पास वो प्रोपोर्शनल होती है एरिया की। जो रजिस्टिविटी होगी हमारे पास आयरन के केस की, वो क्या होती है 7 टाइम हायर देन रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। जो आयरन की रजिस्टिविटी होगी हमारे पास वो 7 टाइम हायर होती है कॉपर के कंपैरिजन में, बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आयरन वायर मस्ट बी 7 टाइम थिकर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो अगर रजिस्टिविटी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब जो एरिया होगा हमारे पास आयरन का वो 7 टाइम थिकर होगा एरिया ऑफ कॉपर। मान लीजिए हमारे पास ये आयरन के लिए, ये हमारे पास कॉपर के लिए है, तो आयरन के लिए जो बनेगा वो सेम लेंथ का बन सकता है। बट यहाँ पे जो, क्योंकि रजिस्टिविटी से ही इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पे ये बनेगा आयरन का लिए, जो कितना होगा 7 टाइम थिकर होगा किससे, कॉपर के कंपैरिजन में। अब रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा, टेम्परेचर भी दोनों का सेम होगा। बट इसने बोला कि नॉट पॉसिबल, बट ऐसा पॉसिबल है। तो इसलिए हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि जो करंट कैरिंग वायर होगी हमारे पास वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होगी। बट ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो करंट कैरिंग वायर होगी हमारे पास, तो करंट क्या होता है, अगर मैं एक सिंपली करंट को डिफाइन करूं, करंट हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास किसी वायर से मूव करते हैं, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू मोशन। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब जो वायर होगी हमारे पास वो न्यूट्रल होगी, तभी हमारे पास में करंट फ्लो करेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट भी इनकरेक्ट हो गई, सेकंड भी इनकरेक्ट हो गई। तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन सेकंड होगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।